एक मिठाई खाओ और पूरा फिट एंड फाइन बन जाओ। उम्र के बढ़ने के साथ अगर आपको जड़ों में दर्द हो या कमर में दर्द हो और या फिर घुटनों में भी दर्द हो और सर्दियों का भी टाइम चल रहा है तो ड्राई स्किन का भी प्रॉब्लम्स होते हैं। और बच्चों को तो सीज़न चेंज के वजह से सर्दी बुखार हो जाता है, बच्चे हमेशा बीमार पड़ जाते हैं। तो ये मिठाई एक दे दीजिए तो बच्चे पूरा फिट एंड फाइन हो जाएंगे। अगर आपको कैल्शियम और प्रोटीन की प्रॉब्लम है तो आप ये मिठाई ज़रूर ट्राई करें, आपका सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है और ये हमारा सुपर हेल्दी मिठाई है। तो चलिए फटाफट से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बादाम और काजू। तो मैंने यहाँ पे 10-12 बादाम लिया हुआ है और यहाँ पे 7-8 लिया हुआ है काजू। और यहाँ पे काजू बादाम डालने से बहुत ही ज़्यादा हमारा हेल्दी भी बनेगा। अभी यहाँ पे सारे डाल देंगे हमारे ग्राइंडिंग पॉट में और यहाँ पे डालेंगे दूसरे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे अभी डाल देंगे 8 से 10 पिस्ता और इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 3 से 4 इलायची और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रायल मिक्स। ये सारी सीड्स ना बॉडी को बहुत ही यहाँ पे एनर्जेटिक रखते हैं और इसमें से हमारा बाल झड़ना भी बंद हो जाता है। अगर आपको चाहिए इसमें कौन कौन सा सीड्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। और इसमें मैं डालूंगी 2 अंजीर और ये अंजीर ना हमारे बॉडी में प्रोबायोटिक रूप में काम करता है, हमारे डाइजेशन को भी अच्छा रखता है और हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। तो हम यहाँ पे ये नहीं डालेंगे, तो पहले हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा दरदरा यहाँ पे पीस लिया है मैंने। अभी हम इसमें अंजीर को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो अंजीर खाने से ना बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी को फ़ायदा मिलता है। अंजीर खाने से ना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल सब यहाँ पे कंट्रोल पे रहते हैं। अंजीर एक ऐसा हमारा ड्राई फ्रूट से हम इसको सूखा भी खा सकते हैं और यहाँ पे उसको कच्चा भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस यहाँ पे इसको डाल दिया है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको पीस लेंगे। जब हम इसको पीसेंगे ना इसमें थोड़ा सा यहाँ पे बाइंडिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पीस के उसको लेके आ गई हूँ। देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा चिपचिपा हो चुका है, ये हमारा पूरा अभी पाउडर भी हो चुका है। तो यहाँ पे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में उसको यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको भी हम रखेंगे साइड में। उसी मिक्सिंग बाउल में हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर थोड़ा सा डालने से ना इसमें मावा का भी टेस्ट आएगा। और 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे थोड़ी सी यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट और यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे पूरा पाउडर बना देंगे और इसको उसी ही मिक्सचर में हम यहाँ पे डाल देंगे। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे मलाई। अगर आपके पास ये है तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने रात को ही रख दिया था, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई भी हो गया है। अभी हम इसको हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा यहाँ भी बाइंडिंग आ जाए। और इसको हम बिना गैस जला ही बनाएंगे और ये हमारा इंस्टेंट हेल्दी मिठाई है। इसमें ना ही हम शुगर का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना ही इसमें डालेंगे गुड़, ना ही इसमें हम डालेंगे डेट्स। अभी हम इसको साइड में रख देंगे और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी हनी। तो यहाँ पे हनी यूज़ करने से ये बहुत ही हमारा हेल्दी बन जाएगा। और यहाँ पे हनी डालने से बच्चों को कभी कफ नहीं होगा और यहाँ पे उनका थ्रोट इन्फेक्शन भी नहीं होगा, नहीं तो उनको खांसी भी होती रहती है ना बच्चों को। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हनी। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा डालना हो हनी तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप यहाँ पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, जितना मीठा आपको पसंद है उसी हिसाब से आप डाल दीजिए। और यहाँ पे हनी डालने से थोड़ा सा इसमें बाइंडिंग भी आ जाएगा, बट यहाँ पे थोड़े से चिपचिपापन हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका चिपचिपापन कम करने के लिए इसमें मैं अभी डाल दूंगी 2 टीस्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे बच्चे खाली नहीं खाते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा मावा का भी टेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे उसको अगर मिल्क पाउडर डाल देंगे तो यहाँ पे पूरा अच्छे से परफेक्ट डो की जैसे कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक पॉट ले लिया है, इसमें डाल देंगे
बटर पेपर, अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तब वैसे ही खाली घी लगा के भी डाल सकते हैं, बट हम बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल मिठाई में नहीं किया हुआ है। अभी मैंने थोड़ा सा घी भी डाल दिया है ताकि अच्छे से मिठाई सेट हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम चारों तरफ डाल देंगे और उसको यहाँ पे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसको फ्रीज़ में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखिए 10 मिनट के बाद अच्छे से ये पूरा सेट हो चुका है। तो हम जिसे निकाल लेंगे ना तो आराम से निकल भी जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं घी का इस्तेमाल मिठाई में बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। अभी देखिए पूरा आराम से निकल जा रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है हमारा बटर पेपर के अंदर। तो मैं यहाँ पे उसको लंबा लंबा पहले काट लूँगी। अगर आप चाहो उसको ऐसे भी खा सकते हैं, कोई भी बात नहीं, ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है। बट बच्चे वैसे नहीं खाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं उसको बीच से ही फिर से यहाँ पे उसको कट लगा दूँगी। और यहाँ पे सारे यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस की मिठाई हमारा बन के रेडी हो जाएगा। अभी एक मिठाई लेंगे और यहाँ पे जो चारों तरफ है ना, यहाँ पे थोड़े से मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा कोट कर देंगे। दोस्तों ये पूरा ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ मैंने कोट कर लिया है और यहाँ पे इसको रख देंगे। तो इसी तरह सारे मिठाई को मैंने थोड़ा सा कोट कर दिया है, तो बच्चों को खाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टेस्टी भी लगे। तो कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही हमारा स्वादिष्ट और हेल्दी बना है बिना गैस जलाए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए डेली नई नई रेसिपी लाती हूँ और आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेशन भी मिलता है। तो ये वाली मिठाई ज़रूर ट्राई करिए सर्दियों में। तो हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।